दोस्तों आजकल ज्यादातर स्टूडेंट जो पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं या तो वो C++ है, जावा है, पाइथन है, या तो उन्हें डायरेक्ट वेब डेवलपमेंट ही करना है। ऐसे में दोस्तों वो कई सारे वीडियो इन्फ्लुएंसर को फॉलो भी करते हैं जिनका ये कहना है अगर आपको C++ आता है, जावा आता है, वेब डेवलपमेंट आता है तो प्लेसमेंट के दौरान आपको इसका काफी ज्यादा एडवांटेज हो सकता है, जो कि 100% ट्रू भी है दोस्तों। लेकिन आप में से कई सारे दोस्तों ने ये फील किया होगा कि जब भी आप जावा का कोई प्रोग्राम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप डेटा स्ट्रक्चर की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो या फिर वेब डेवलपमेंट में बैकएंड की कोई कोडिंग लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो सामने वाला ट्यूटर जो है जो आपको पढ़ा रहा है वो तो आपको पूरा समझ आ जाता है, लेकिन जब बात आती है खुद से लॉजिक लगाने की तो वो आप नहीं लगा पा रहे हो। आप उसमें सिंटेक्स की गलती कर दे रहे हो या तो फिर आपका जो लॉजिक है वो नहीं लग पा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि आपने जो बेस लैंग्वेज है जो सी है उसे अच्छे से नहीं पढ़ा है, या तो आपने सिर्फ सी का सिंटेक्स पढ़ा है, उसमें लॉजिक डेवलप करना नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी के कंप्लीट रोड मैप के बारे में। और अगर आप टीयर 2 टीयर 3 के स्टूडेंट हो दोस्तों तो सी लैंग्वेज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सी लैंग्वेज दोस्तों प्लेसमेंट के दौरान आपकी हेल्प करेगा। वहीं पे अगर आप आगे गेट एग्जाम देने वाले हो तो उसमें आपकी हेल्प करेगा, अगर आप सीडेक का एग्जाम देने वाले हो तो उसमें आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको सिर्फ सी लैंग्वेज आता है दोस्तों, उसमें आपको लॉजिक डेवलपमेंट करने अच्छे से आता है, डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करने अच्छे से आता है और आप बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, तो आप सर्विस बेस्ड कंपनी में आसानी से जॉब लगा सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट सी के रोड मैप के बारे में बात कर रहे होंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अशोक टॉक। कई सारे दोस्तों का तो ये भी कहना है दोस्तों कि जो C और C++ लैंग्वेज है ये दोनों सेम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जहां पे C आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करता है, वहीं पे C++ जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करता है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि C++ में कई सारा जो पोर्शन है, लगभग 60 से 70% का जो सिंटेक्स है, जो पोर्शन है वो बिल्कुल C के समान है। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं दोस्तों, जिन्होंने कोई भी अभी तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट नहीं किया है, जो पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना चालू कर रहे हैं, या फिर दोस्तों आपका जो लॉजिक डेवलपमेंट है वो अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि आप उसे सी लैंग्वेज से पढ़ना चालू करिए। पहले सी पढ़िए फिर जाके आप C++ पढ़िए। आपने ये भी देखा होगा दोस्तों कि कई सारे जो इंस्टीट्यूट के जो भी सिलेबस होता है उसके फर्स्ट सेमेस्टर में सी होता है, फिर सेकंड सेमेस्टर में C++ होता है। ऑब्वियस ये बात है दोस्तों कि सिलेबस को काफी सोच समझ के बनाया गया होगा, जिसकी वजह से आपको पहले सी पढ़ाया जाता है फिर आपको C++ पढ़ाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप एक बिगिनर हो, आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, आपके पास टाइम है, तो आप अपना टाइम बिल्कुल सी पे दो। आप सिर्फ सी लैंग्वेज को ही सीख के उसमें डेटा स्ट्रक्चर को भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हो और जबकि इन डेप्थ इंप्लीमेंट कर सकते हो। वहीं पे अगर आप जावा लैंग्वेज का यूज करोगे अगर आप डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो कई सारी चीजें उसमें हिडन हो जाती है। वहीं पे सी पे पॉइंटर का यूज करके आप उसे इन डेप्थ कर सकते हो। तो अगर आप एक बिगिनर हो दोस्तों तो आपको 100% सी से ही स्टार्ट करना चाहिए, सी लैंग्वेज को अच्छे से सीखना चाहिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के लिए या तो C++ या तो फिर जावा पे मूव ऑन होना चाहिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि सी के ऐसे क्या क्या टॉपिक्स हैं जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है, जो कि आपको आगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे, डेटा स्ट्रक्चर पे हेल्प करेंगे। क्या क्या इसके ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन फ्री में जो आपके लिए अवेलेबल है, और इसके अलावा कौन सी अच्छी बुक्स है जिसे आपको सी लैंग्वेज के लिए फॉलो करना चाहिए। और यहां पे आपको प्रोजेक्ट भी बनाना जरूरी है दोस्तों। अगर आप सिर्फ सी लैंग्वेज सीखते हो, मतलब आपने सिर्फ सिंटेक्स सीख लिया कि यार इफ ऐसे लगाते हैं, फॉर ऐसे लगाते हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। आपको इसमें लॉजिक डेवलपमेंट करना सीखना है। तो लॉजिक डेवलपमेंट के लिए आपको क्वेश्चंस कहां से मिलने वाले हैं, क्या क्या आपको अप्रोच फॉलो करना है। और आज की डेट में दोस्तों अगर आप सिर्फ अपने लोकल मशीन पे, मतलब अपने लैपटॉप पे ही प्रोग्राम सॉल्व कर रहे हो, तो इसका आपको काफी ज्यादा डिसएडवांटेज आगे के समय पे होगा, क्योंकि आजकल ज्यादातर कंपनियां जब प्लेसमेंट के दौरान आती है तो वो ऑनलाइन रिसोर्सेज पे अपना जो भी इंटरव्यू है वो कंडक्ट कराती है। तो अगर आप इसकी ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करोगे, सी की कोडिंग की अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी आपको इसका डिसएडवांटेज होगा। तो इसकी जो ऑनलाइन रिसोर्सेज है जहां पे आपको प्रैक्टिस करना है, अपने सीपी जर्नी को स्टार्ट करना है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जो जो प्रोजेक्ट्स के टाइटल हैं वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। और अगर आपको दोस्तों सी का सर्टिफिकेट भी चाहिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट भी चाहते हो तो वो भी मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। इसके हिंदी रिसोर्सेज और जो इंग्लिश रिसोर्सेज हैं उन दोनों के बारे में ही पे हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो
तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो दोस्तों अगर आप एक बिगिनर हो जिसने अभी तक प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं की है, तो आपके लिए दोस्तों जो पूरा सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में, अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हो, डेटा स्ट्रक्चर में उसका इंप्लीमेंटेशन करना चाह रहे हो, तो जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक आपको लूप काफी अच्छे से पढ़ना है। जो भी यहाँ पे 3 टाइप के लूप होते हैं, उन तीनों लूप को आपको अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सिंटेक्स पढ़ लिया और हो गया खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको दोस्तों उसमें कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन आपके पास आएंगे कैसे दोस्तों? डिस्क्रिप्शन पे मैंने आपको लिंक दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस लिंक की जरूर गो थ्रू होइएगा, आपको उस पर कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे और आपको दोस्तों हर टॉपिक से 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 30 से 40 क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी लेवल की होने चाहिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंट आए कि हाँ आप प्रोग्राम सॉल्व कर ले रहे हो। उसके बाद आपको मीडियम लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके बाद थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इससे रिलेटेड सारा रिसोर्स मैंने दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लूप के बाद, वो है दोस्तों एरे दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करोगे, किसी भी अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे पार्टिसिपेट करोगे, तो वहां पे एरे का कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे रिलेटेड सारा रिसोर्स फिर से मैं आपको बता दूं लिंक पे है, डिस्क्रिप्शन के लिंक पे है, तो आप उस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका दोस्तों, आपने एरे पढ़ लिया, आपने लूप पढ़ लिया, अब आपको पढ़ना है दोस्तों स्ट्रिंग का कंसेप्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो स्ट्रिंग आपको पढ़ना है वो सी का जो स्ट्रिंग होता है, सी का स्ट्रिंग थोड़ा अलग होता है। सी में हम लोग कैर सी ऐसा लिखते हैं, और वहीं पे अगर आप दूसरे लैंग्वेज में चले जाओगे, सी प्लस प्लस में चले जाओगे, जावा चले जाओगे, तो वहां पे स्ट्रिंग लिखा जाता है। तो आपको सी प्लस प्लस का स्ट्रिंग नहीं मैं बोल रहा हूं, आपको मैं यहाँ पे सी के स्ट्रिंग के बारे में बोल रहा हूं। आपको उस पर अच्छे क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको फंक्शन का जो कंसेप्ट है उसे स्ट्रॉन्ग करना है, रिकर्शन का जो कंसेप्ट है उसे स्ट्रॉन्ग करना है, पॉइंटर आपको काफी अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। अब आप में से कई सारे लोगों के मन पे ये भी डाउट आएगा कि जो अभी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे अगर आप बात कर लोगे जावा की, यहाँ पे जो आपका पॉइंटर का कंसेप्ट है ये नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप डेटा स्ट्रक्चर को इन डेप्थ सीखना चाह रहे हो, अच्छे से सीखना चाह रहे हो, तो आपको दोस्तों पॉइंटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो पॉइंटर तो दोस्तों काफी डेप्थ में आप पढ़ सकते हो। एक बुक है दोस्तों जो यशवंत कनेक्टर जी ने लिखी है, जिसका नाम है पॉइंटर टू पॉइंटर। लेकिन इस बुक को आप फॉलो नहीं करिएगा दोस्तों, इसमें काफी ज्यादा डेप्थ में लिखा हुआ है। लगभग आपको काफी मोटी बुक मिलेगी, लगभग 300 से 400 पेज की बुक मिलेगी, तो आपको उसे फॉलो नहीं करना है। एक बुक है लेटेस्ट सी में जितना आपको पॉइंटर का कंसेप्ट बताया गया है, पॉइंटर टू डेटा टाइप, पॉइंटर टू फंक्शन, पॉइंटर टू एरे, आपको सिर्फ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, इतने पोर्शन को ही स्ट्रॉन्ग करना है। इसके बाद दोस्तों स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है सी में, उसे आपको काफी अच्छे से पढ़ना है। तो अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको लूप को स्ट्रॉन्ग करना है, एरे को स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रिंग को पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, रिकर्शन पढ़ना है, पॉइंटर, इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर के इंप्लीमेंटेशन पे और साथ ही आपके सीपी पे आपकी काफी ज्यादा मदद करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको इसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों बुक्स की, कि कौन कौन से बुक आपको इसके लिए फॉलो करना है। तो दोस्तों इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है अगर आप एक बिगिनर हैं, तो वो है दोस्तों आपका लेटेस्ट सी, जो कि यशवंत कनेक्टर के राइटर इनके हैं। और लेटेस्ट सी के बारे में मेरे ख्याल से सब कोई जानते होंगे, जो भी सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहा है सब कोई जानते होंगे कि लेटेस्ट सी की बुक कैसी है। तो लेटेस्ट सी दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर आप एक बिगिनर हो तो इसमें आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और जो क्वेश्चन का लेवल है बिल्कुल आपका इजी से डिफिकल्ट की ओर है। तो आपको दोस्तों लेटेस्ट सी में जितने भी प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उन सबको सॉल्व करना है। इसके अलावा जो दूसरी बुक आपको फॉलो करनी है, एक तो लेटेस्ट सी आप फॉलो करोगे, दूसरा आपको फॉलो करना है एक्सप्लोरिंग इन सी। दोस्तों जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, लेटेस्ट सी जब आप पढ़ोगे, तो उसको पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि आपको हर चीज आ गया, आप तो अब सी के मास्टर हो गए हो। लेकिन जैसे ही आप पढ़ना चालू करोगे आपका एक्सप्लोरिंग इन सी, तब आपको पता चलेगा सी के ऐसे कई सारे कंसेप्ट थे जिसे आप गलत जानते थे, आप जिसके बारे में नहीं जानते थे। और अगर आप दोस्तों आगे सी डेक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो एक्सप्लोरिंग इन सी बुक को आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो। तो आपको प्रोग्रामिंग के लिए दोस्तों जो बुक यूज करना है उसका नाम है लेटेस्ट सी, और कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए जो बुक यूज करना है दोस्तों वो है एक्सप्लोरिंग इन सी। आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैंने इन बुक्स का कुछ पीडीएफ डाला है, जहां पे आप इसके मटेरियल को यूज कर सकते हो।
अब अगर हम बात करें दोस्तों कि इसके क्या अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, तो दोस्तों अगर आप इसको ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, अगर आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है तो कुछ अच्छे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहां से आप इसे पढ़ सकते हो। तो जो पहली वेबसाइट है दोस्तों वो है जावा टी पॉइंट। javateapoint.com पे आपको सी का पूरा लेक्चर मिल जाएगा, यानी आपको वहां पे थ्योरेटिकल पढ़ना होगा, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे पूरा नोट्स मिलने वाला है। अगर आप सी का थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, छोटे छोटे कोड स्निपेट्स देखना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा जो सबसे अच्छी साइट है दोस्तों वो है Geeks for Geeks, तो इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है। यहाँ पे आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे लिंक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हर टॉपिक पे आपको डिफरेंट लिंक मिल रहे हैं, हर लिंक पे दोस्तों आपको कई सारे प्रोग्राम्स के कोडिंग्स मिलेंगे। और आप जब इस टॉपिक्स को पढ़ लोगे, आप Geeks for Geeks से इस टॉपिक को पढ़ लोगे तो आपका जो सी है वो पढ़ने का अप्रोच बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। आप कुछ ऐसी चीजों को जानोगे जो आप बुक्स भी पढ़ के शायद ना जान पाओ। तो अगर आप बात करो दोस्तों कि कौन से रिसोर्स को फॉलो करना है, तो आपको लेटेस्ट सी की वर्क फॉलो करनी है, एक्सप्लोरेंस सी फॉलो करनी है, और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप Geeks for Geeks का ये जो मैंने लिंक बताया है इसे एक बार जरूर पढ़िएगा। दोस्तों ये सारा चीज पढ़ लेने के बाद अब हम बात करते हैं कि आपको, अगर आपने सी पूरा सीख लिया, आपने बुक भी पूरा पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है। अब आप दोस्तों अगर पूरा प्रोग्रामिंग जो मैंने लिस्ट में दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक पे दिया है, अगर आपने उन सारे प्रोग्राम को सॉल्व कर लिया है तो अब आपको आना है दोस्तों हैकर रैंक की इस वेबसाइट पे। दोस्तों इस वेबसाइट में जब आके देखेंगे तो आपको यहाँ पे सी के कई सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि जब हम लोकल मशीन पे कोई प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं तब तो वो काफ़ी इजी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमें कोई बता देता है कि यार ऐसा करना है ऐसा करना है। लेकिन जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आते हो तो वहाँ पे आप यहाँ पे देखो, ये जो कोडिंग लिखा है ये पूरा एक थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, एक पूरा एक है ना यहाँ पे पैसेज टाइप का लिखा हुआ है, जिसे आपको पहले पढ़ के समझना है कि ये सामने वाला जो क्वेश्चन है, ये जो थ्योरिटी है, ये क्या बोल रहा है। आपको पहले इस पूरे प्रोग्राम को समझना पड़ेगा खुद से, और उसके बाद आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। तो इस तरह का आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों। आप अगर सिर्फ अपने लोकल मशीन में प्रैक्टिस करोगे तो उससे आज के डेट में आपका प्लेसमेंट नहीं होने वाला है। आपको ऑनलाइन आके कुछ इस तरीके की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी होगी, यहाँ से आपकी सीपी की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर बात कर ले दोस्तों कि आपने चलो यहाँ पे प्रोग्रामिंग भी सीख लिया, आपने बुक भी पढ़ लिया, आप कोडिंग में भी एक्सपर्ट हो गए, और आपने अब है ना हैकर रैंक का जो ये पूरा क्वेश्चन है इसे भी सॉल्व कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद दोस्तों आपको अब बनाना है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट आपको कौन सा बनाना है दोस्तों, वैसे कई सारे प्रोजेक्ट का जो आइडिया है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, लेकिन आप इसमें कुछ सिंपल प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे कि आप अपने कॉलेज के लिए कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो। कॉलेज में जो भी आपका क्लास टेस्ट होता है उसके मार्क्स को मैनेज करने के लिए आप एक छोटा सा प्रोग्राम इस पे बना सकते हो, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हो, जो कि क्या करे, सारे स्टूडेंट का डिटेल आपसे इनपुट ले, उसके बाद हर ब्रांच में हर सेमेस्टर में कितने लोग फेल हुए, कितने लोग पास हुए, उसका एक पूरा ग्राफ बना के आपको दिखाए, या फिर आपको टॉप 5 स्टूडेंट का डिटेल निकाल के दिखाए, या फिर आप छोटे छोटे गेम जैसे कि आप टिक टैक टो बना सकते हो, आप स्नैक एंड लेटर बना सकते हो, जिसके लिए आपको ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग भी यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सी में ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफिक्स वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैंने दोस्तों एक प्लेलिस्ट पे ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग भी आप लोगों को बताया है, जो कि मेरे दूसरे चैनल जो कि सीड IT सॉल्यूशन है उस पर अवेलेबल है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर आप प्रोग्रामिंग बनाते समय, प्रोजेक्ट बनाते समय थोड़ा ग्राफिक्स यूज करोगे तो थोड़ा ज्यादा एडवांटेज आपको होगा। और मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि अगर आप सी लैंग्वेज सीख रहे हो तो बिना प्रोजेक्ट बनाए उसे कंप्लीट मत करो, सी सीखो और उसमें एक प्रोजेक्ट भी बनाओ। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए दोस्तों आपको फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट को भी अच्छा करना होगा, तो फाइल हैंडलिंग भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हिंदी में सीखना चाहते हैं तो आप कोड विद हैरी का सी प्रोग्रामिंग का ये प्लेलिस्ट यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको हिंदी लैंग्वेज में सी प्रोग्रामिंग को सिखाया गया है, उसमें आपको नोट्स भी मिलने वाला है। या फिर आप सौरव शुक्ला जी का ये सी का प्लेलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में सी प्रोग्रामिंग को सीखना है तो आप जेनी लेक्चर्स का ये प्लेलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी रिसोर्सेज पसंद आए होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पे इस तरह के इन्फॉर्मेशन, किस तरीके से आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना है, किस तरीके से आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना है, ये सारा चीज मैं आपको इस चैनल पे बताने वाला हूं, जो कि मैं अपने पहले चैनल सीड IT सॉल्यूशन पे नहीं बता पा रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पूरा रोड मैप मिलने वाला है, फ्रीलांसिंग से लेके पूरा रोड मैप मिलने वाला है, मेरा जो भी फ्रीलांसिंग का जर्नी रहा है, जितना मैंने अर्निंग किया है यूट्यूब में, मैंने किस तरीके से अर्निंग करना चालू किया, कितना मैं अर्न कर लेता हूं, और किस तरीके से अगर आपको यूट्यूब में पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना है, तो ये सारा का सारा हम इस चैनल पे देखने वाले हैं। थैंक यू। अगर आपको दोस्तों सी प्रोग्रामिंग को सीखना भी है, उसमें आपको फ्री सर्टिफिकेट भी चाहिए,
तो आप ग्रेट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, जहां पे आपको ये प्रोग्रामिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में सिखाया जाएगा और आपको यहाँ पे फ्री सर्टिफिकेट भी इनके तरफ से मिलने वाला है। मैंने अपने पहले चैनल CDIT सॉल्यूशन पे इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा।